ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ कर रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के द्वारा विरचित। इसमें हमारा जो है 5वां प्रकरण चल रहा है, युगल भजन निष्ठा। भगवान के जो युगल सरकार हैं कृष्ण राधा माधव, उनके भजन में हमारी निष्ठा किस प्रकार से उत्पन्न हो, तो उसके लिए यहां पर ठाकुर महाशय ने 46वीं त्रिपदी में हम लोगों ने श्रवण किया उनके मुख की शोभा। उनका मुख कितना शोभायमान है, कितना सुंदर है। और हेम नील कांतिधर, अर्थात राधा रानी जो है हेम कांति तप्त कांचन गौरांगी हैं, सोने किसी अंग कांति वाली हैं। और जो कृष्ण हैं उनका जो कांति है वो है नव जलधर मेघ की भांति। जिस प्रकार की मेघ जो है, नवीन मेघ जो होते हैं उनमें जिस प्रकार की कांति है, नीली कांति, उस प्रकार से। और भाव भूषण करु शोभा, वो भाव रूपी भूषणों को धारण किए हुए हैं। अनेक प्रकार के भाव उनके हृदय के अंदर जो तरंगायित हो रहे हैं, उन वही भूषण बनके उनके कलेवर पर, उनके श्री विग्रह पर विराजमान है। इस प्रकार से, क्योंकि सबसे पहले हम लोग किसी भी, हमारा जो उपास्य तत्व है अथवा कोई भी हो इस जगत में भी, सबसे पहले हम रूप को ही देखते हैं किसी भी व्यक्ति के, उसके बाद फिर गुण देखते हैं। यदि रूप नहीं है तो हम आगे गुण की भी चर्चा नहीं करते हैं। तो यहां पर पहले भगवान का जो रूप है उसका बताया गया कि भगवान युगल सरकार दोनों के ही, राधा कृष्ण दोनों के ही जो उनका श्री विग्रह है वो भाव रूपी भूषण को अत्यंत धारण करके अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। भाव के विषय में हम लोगों ने चर्चा की। 20 प्रकार के भाव जो उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में दिए गए हैं, भाव, हाव भाव, हेला, शोभा, कांति, माधुर्य इत्यादि बहुत सारे भाव हैं। किलकिंचित भाव, मोट्टायित भाव, कुटुमित भाव, व्यबोक, हम लोगों ने सब श्रवण किए थे संक्षेप में। तो इनका जो सभी अलंकारों का प्रकाश जो है वो उनके मुखमंडल पर विराजमान है और अत्यंत अद्भुत इन अलंकारों से युगल विग्रह जो है शोभित हो रहा है। इसके बाद बताया कि उन्होंने नीलांबर और पीतांबर धारण किया हुआ है। और गौरी श्याम मनोहर, अंतरेर भावे दुहु लोभा, दोनों के हृदय में जो है एक दूसरे के प्रति भावों की तरंगे उठ रही हैं। अर्थात जो कृष्ण हैं उनके हृदय के अंदर राधा रानी बसी हुई हैं और राधा रानी के हृदय में कृष्ण बसे हुए हैं। दोनों ही एक दूसरे के भाव के प्रति अत्यंत लुब्ध हैं, लोभ है दोनों के अंदर। अंतरेर भावे दुहु लोभा, तो इस प्रकार हम लोगों ने श्रवण किया। अब यहां पर 47वें त्रिपदी में ठाकुर महाशय जो आभूषण हैं जो दोनों ने धारण किए हुए हैं उसकी शोभा का यहां पर वर्णन कर रहे हैं। तो और उस आभूषणों की शोभा का प्रभाव क्या है वो भी यहां बताया जा रहा है। कह रहे हैं, आभरण मणिमय प्रति अंगे अभिनय, कहे दीन नरोत्तम दास, निश दिशि गुण गाई परम आनंद पाई, मने मोर ए अभिलाष।
मने मोर यही अभिलाष। कह रहे हैं कि आप दोनों ने ही मणिमय आभूषण धारण किए हुए हैं, प्रति अंग अभिनय, और अंग प्रत्यंग जो है अभिनय कर रहा है। युगल माधव दोनों का ही जो अंग प्रत्यंग सभी में एक विशेषता है कि वो जैसे नृत्य कर रहे हो, अभिनय कर रहे हो रंगमंच के ऊपर, इस प्रकार से। ऐसे ठाकुर महाशय जो हमको देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। कहे दीन नरोत्तम दास, जो दीन नरोत्तम दास है, जो आपकी किंकरी है, आपके गोलोक धाम के अंदर जो किंकरी के रूप में विराजमान है, वो इस प्रकार से आपके जो है शोभा को निरख के, नहीं यहां पर तो साधन रूप में है, गोलोक धाम की नहीं है बात, यहां पर इसी भौम वृंदावन की बात है। क्योंकि नरोत्तम दास, दीन नरोत्तम दास, निशी दिशी गुण गाई। अब केवल रूप ही तो काफी नहीं होता है, जब तक गुण नहीं होंगे तब तक भी उस वस्तु की शोभा नहीं होती। यदि किसी का केवल रूप है और गुण नहीं है तो भी उसकी शोभा नहीं होती है, उसको जगत में जो है श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो गुण भी होने चाहिए। तो इसी कह रहे हैं निशी दिशी गुण गाई, अर्थात निशिदिन मैं आपके गुणगान करता रहूं, ऐसी मेरी इच्छा है। और इस प्रकार परम आनंद पाई, मुझको परम आनंद की अनुभूति होगी। मने मोर यही अभिलाष, मेरे मन में केवल यही एकमात्र अभिलाषा है, तो और किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं है। कृष्ण से इतर सभी अभिलाषाओं को छोड़कर अन्नाभिलाषता शून्यम, अन्याभिलाषिता शून्यम, अर्थात कृष्ण से अतिरिक्त और किसी भी अभिलाषा से शून्य होकर मेरे हृदय में केवल आपके गुणों का ही गान करने की अभिलाषा निरंतर वर्तमान रहे। इस प्रकार की प्रार्थना है ठाकुर महाशय की। तो यहां पर सबसे पहले कहा मणिमय अलंकार। तो युगल किशोर जो हैं भावालंकारों से तो सुशोभित हैं ही, लेकिन केवल वही नहीं, उनके अंग में अनेक प्रकार की जो मणियां हैं उनके आभरण भी शोभा पा रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण के अंग पर महामणि कौस्तुभ विराजमान है। अब कौस्तुभ मणि जो है वो, उसको कहा गया है कि भगवान के जो भक्त हैं, ये एक चेतन तत्व है कौस्तुभ मणि भगवान का। तो कौस्तुभ मणि जो है वो भगवान के जो भक्त हैं उनको हमेशा भगवान अपने हृदय में, हृदय के ऊपर ही और कौस्तुभ मणि के ऊपर विराजमान रखते हैं। तो इस प्रकार से कौस्तुभ मणि है। और राधा रानी के अंग के ऊपर जो है महाउज्ज्वल स्यमंतक मणि है। ये दोनों मणियां शोभा पाती हैं निरंतर। और दोनों ही मणियां, दोनों ही जब एक साथ होते हैं तो कभी कभी एक दूसरे का जो प्रतिबिंब है वो इन मणियों में देखते हैं। और राधा रानी को जब कृष्ण के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि में अपना प्रतिबिंब दिखता है तो मान भी धारण कर लेती हैं। वो सोचती हैं कि कृष्ण ने किसी और गोपी को अपने हृदय में धारण किया हुआ है, तो मानवती हो उठती हैं वो। उनको फिर भगवान कृष्ण जो है याद दिलाने की चेष्टा करते हैं कि नहीं भाई, ये कोई और नहीं है, ये तुम ही तो हो। लेकिन राधा रानी मानती नहीं है, उनको विश्वास ही नहीं होता कि मैं हो सकती हूं। इतनी सुंदर कोई है गोपी, तो उसका जो है उनको मुखमंडल दिखाई दे रहा है वहां पर भगवान की कौस्तुभ मणि में। तो दोनों के श्री अंग पर ये कौस्तुभ मणि और स्यमंतक मणि निरंतर विराजमान पाती है, इस प्रकार से यहां बताया है। और उसके ऊपर फिर माता यशोदा जो है कृष्ण के अंगों पर अनेक प्रकार के मणियों के बने हुए जो अलंकार हैं उन्हें भी पहचानती हैं, पहना देती हैं। और श्री राधा रानी का जो श्री विग्रह है उसको भी जो है मैया अथवा उनकी जो सखियां हैं वो अनेक प्रकार से उसको सजाती हैं। सभी मंजरियां जो हैं उनको मणि अलंकारों से सुसज्जित करती हैं और उसके बाद फिर जो है निकुंज मंदिर में उनको प्रवेश कराती हैं। वहां पर जो है युगल सरकार का विविध प्रकार का विलास इत्यादि होता है। तो इस प्रकार से जो सखी मंजरियां हैं वे ही युगल के श्रीअंगों पे निकुंज मंदिर के अनुरूप जो शोभा है उसको, उसके लिए जो अनुरूप आभूषण हैं मणियों से बने हुए, उसको अलंकृत करती हैं। जैसे अभिनेता और अभिनेत्री जो है अपने अंग प्रत्यंग में विविध प्रकार की वेशभूषा से भूषित रहते हैं, उसी प्रकार से युगल सरकार के भी अंग प्रत्यंग विचित्र वेशभूषा से परिशोभित हो रहे हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि आभरण मणिमय। शास्त्रों में रूप गोस्वामी पाद ने उज्ज्वल नीलमणि में राधा रानी के 12 आभरणों का वर्णन किया है। 12 आभरण हैं
12 आभूषण है राधा रानी के, हम लोग उसका एक बार श्रवण करते हैं। बताते हैं, दिव्य चूड़ामणीन्द्र पुरट विरचिता कुंडल द्वंद कांची निष्काश्चक्री शलाका युगवलय घटा कंठ भूषोर्मिकाश्च हारास्तारानुकारा भुज कटक तुला कोटयो रत्न क्लप्तास तुंगा पादांगुरीयच्छविरितिरविभिर्भूषणैर्भाति राधा जी के जो आभरण हैं उसके लिए बताए हैं। सबसे पहले उनके जो मस्तक के ऊपर शीश फूल है, ये क्या है, एक उज्जवल मणि है जिसको चूड़े में पिरोया गया है, तो इस प्रकार इसको बोलते हैं शीश फूल, जो मस्तक पर धारण करती है राधा रानी। कानों के अंदर स्वर्ण के कुंडल हैं, नितंब के ऊपर स्वर्ण की ही बनी हुई करघनी है, गले के अंदर सोने का हार है, कानों में वल्लरियां हैं, स्वर्ण शलाका है कानों के अंदर, और हाथों के अंदर कंगन है, कंठ में फिर आभूषण है, कंठ में उनके हार है, कंठभूषा, अंगुलियों में अंगूठियां हैं, गले में तारा हार है, भुजाओं में बाजूबंद, चरणों में रत्नों के नूपुर हैं, और पैरों की उंगलियों में बिछिया है। ये 12 आभरण श्री राधा रानी के अंगों में सुशोभित रहते हैं जब उनको निकुंज मंदिर में सखियां प्रवेश कराती हैं, इस प्रकार से। और इसको हम जो हिंदी में एक बार श्रवण करते हैं एक पद के रूप में, राधा रानी की जो शोभा है उसका युगल सरकार का ही ध्यान है, उसके विषय में बताया गया है। श्री प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चकोर प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निशिभोर अंगन की छवि कहा कहो मन में रहत विचार भूषण भय भूषण निको अति स्वरूप सुकुमार। कह रहे हैं कि जो प्रिया जी का मुखमंडल है वही चंद्रमा है, और प्रियतम के जो नयन है वो चकोर की भांति है। अब चकोर हमेशा ही चंद्रमा को दर्शन करता रहता है, इस प्रकार जो प्रिया मुख का रूपी चंद्र है उसकी माधुरी का जो अहर्निश पान करते हैं वही है प्रियतम के श्री श्याम सुंदर के नयन। आगे कहते हैं कि मैं इस युगल किशोर के अंगों में जो रूप माधुरी है, छवि सौंदर्य है, उसका क्या वर्णन करूं। मन में सोच सा बना रहता है लेकिन वर्णन नहीं हो पाता, क्योंकि ये अतिशय रूप से रूपवान है और इनका प्रत्येक अंग प्रत्यंग इस प्रकार का बना है कि जो आभूषण को भी शोभा प्रदान करने वाला है, अर्थात इनके अंग ही आभूषणों के आभूषण हो जाते हैं। आभूषणों के आभूषण, भूषण भय भूषण निको अति स्वरूप सुकुमार, इतना सुकुमार इनका जो है वे श्री विग्रह है। आगे बता रहे हैं, सुरत मांग मोतिनु सहित शीस फूल सुखमूल मोर चंद्रिका मोहनी देखत भूली भूल श्याम लाल बेंदी बनी शोभा बड़ी अपार प्रकट विराजत ससिनु पर मनु अनुराग सिंगार कुंडल कल ताटंक चल रहे अधिक झलकाय मनु छवि के शशि भानु जुग छवि कमलनि मिले आय नासा बेसरी नथ बनी सोहत चंचल नैन देखत भांति सुहावनी मोहे कोटिक मैन सुंदर चिबुक कपोल मृदु अधर सुरंग सुदेश मुस्कनि बरसत फूल सुख कहीं न सकत छबिलेश अंगनि भूषण झलकी रहे अरु अंजन रंग पान नवसत सरोवर ते मनो निक्से करे स्नान।
कही न सकत अंगनी प्रभा, कुंज भवन रयो छाय, मानो बागे रूप के पहिरे दूनी बनाय। रत्नांगद पहुंची बनी, वलया वलय सुधार, अंगुरिन मुदरी फबिरही, अरु मेहंदी रंग सार। चंद्रहार मुक्तावली, राजति दुलरी पोति, पान पदिप उर जगमगे, प्रतिबिंबित अंग ज्योत। मणिमय किंकिन जाल छवि, कहो जोई सोई छोर, मनोरूप दीपावली, झलमलात चहूर। जे हरि सुमिली अनूप बनी, नूपुर अनवट चार, और छाणी के या छवई, हिय के नैन निहार। बिछुअन की छवि का कहो, उपजत रव रुचि दैन, मनुख सावक कलहंस के, बोलत अति मृदु बैन। नख पल्लव सुठी सोहने, शोभा बढ़ी सुभाय, मानो छवि चंद्रावली, कंज दलनी लगी आय। गौर वरन सांवल चरण, रचि मेहंदी के रंग, तिनु तरुवनि तरल उठत रहे, रति जुग कोटि अनंग। अति सुकुमारी लाडली, पिय किशोर सुकुमार, इक प्रेम छके रहे, अद्भुत प्रेम विहार। अनुपम श्यामल गौर छवि, सदा बसो मम चेत, जैसे घन अरुदामिनी, एक संग रहनी। बरने दोहा अष्ट दस, जुगल ध्यान रस खान, जो चाहत वे श्याम ध्रुव, यह छवि उर में आन। पलकन के जैसे अधिक, पुत्रिन सो अति प्यार, ऐसे ही लाडली लाल के, छिनु छिनु चरण संभार। ऐसे ही लाडली लाल के, छिनु छिनु चरण संभार। बड़ी सुंदर यहाँ पर जो है शोभा वर्णन की गई है। ध्यान का पद है ये, किस प्रकार से हमें युगल सरकार का ध्यान करना चाहिए। बताते हैं कि जो प्रिया जी की शुभ सीमंत रेखा है, उनकी जो मांग है वो अंगूर वर्ण के सिंदूर से मंडित है, और उनका जो शीश फूल है वो मुक्ता की लड़ियों से, और शीश फूल नामक का जो आभूषण है वो अलंकृत है। और इस प्रकार से प्रियतम का जो शिरोभाग, उसमें मोहिनी मयूर चंद्रिका है, जिसका दर्शन करके साक्षात विस्मृति भी अपना विस्मृति भूल जाती है। देखत भूली भूल, विस्मृति भी विस्मृत हो जाती है। इतना सुंदर श्रृंगार है युगल सरकार का। प्रिया जी के ललाट पटल पर श्याम वर्ण की बेंदी और प्रियतम के ललाट पर अरुण वर्ण की बेंदी विराजमान है। इससे युगल के मुखमंडल की शोभा वृद्धि हो रही है। दर्शन करके ऐसा प्रतीत होता है मानो दो पृथक पृथक चंद्रमा हैं और उन पर श्रृंगार और अनुराग के रूप में। तो राधा रानी की जो बेंदी है वो अनुराग का रूप है, और राधा रानी के जो ललाट पटल पर है वो श्रृंगार है, श्याम रूप बेंदी। और क्योंकि श्रृंगार का रंग होता है वो श्याम रंग होता है, और जो कृष्ण हैं उनके ललाट पटल पर अनुराग रूपी जो है अरुण बेंदी विराजमान है। श्री लाल जी के जो कर्णभूषण हैं, कुंडल हैं, वो और प्रिया जी के कर्णभूषण ताटंक अपनी अपनी चंचलता से युक्त होकर वो भी दीप्तिमान हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो दो शोभा के दो सूर्य और दो चंद्रमा युगल कमलों में आकर मिल गए हैं। तो सूर्य और चंद्रमा की जो छवि है वो इन कुंडलों में आकर मिल गई है, जो लगे हुए हैं, कान में लगे हुए हैं। इस प्रकार प्रियतम की नासिका के ऊपर जो है नासा मौक्तिक है, नासाग्रे वर मौक्तिकम। कृष्ण का जो
ध्यान मंत्र है उसमें ये फुल्लींदिवर, उसमें नासाग्रे वर मौक्तिकम, तो वही नासा पर मौक्तिक विराजमान है, मोतियों का श्रेष्ठ मोती, और प्रिया जी की ललित नासा के ऊपर नथ शोभायमान है। युगल किशोर के चंचल नेत्रों की छवि अत्यंत सुहावनी है और चितवन उनकी कामदेव को मन को भी मोहित करने वाली है। ऐसे जो युगल हैं उनके सुंदर चिबुक, कपोल और अरुणिम अधरों पर जो खेलती हुई मुस्कान है वही मान लो जो पुष्प की वर्षा है, जिनकी छठी का लेश मात्र भी वर्णन करना असंभव है। ऐसे युगल सरकार की जो अंग प्रत्यंग से आभूषणों की छवि छलक रही है, नेत्र उनके अंजन से और अधर तांबूल से अरुणिम है। ऐसा प्रतीत होता है मानो युगल सरकार अभी अभी जो है 16 श्रृंगार रूपी सरोवर से स्नान करके निकले हैं। राधा रानी के 12 आभूषण के अतिरिक्त 16 श्रृंगार भी बताए गए हैं, तो हम लोग उसको अभी इसके बाद श्रवण कर लेते हैं। उनके अंगों की कांति जो है उससे सारा कुंज भवन प्रकाशमान है और लगता है युगल ने जो है आभूषणों को वस्त्रों की भांति सजाकर धारण कर लिया हो। प्रीतम की भुजाओं में रत्न जटित बाजूबंद है, अंगद है और कलाइयों पर पहुंची शोभायमान है। इसी प्रकार प्रिया जी की जो ललित भुजाएं हैं उस पर मणि जड़ित चूड़ा है, कलाई पर चूड़ियां हैं, उंगलियों के अंदर अंगूठियां हैं रत्नों की, और करतल पर हथेली के ऊपर मेहंदी का जो अरुण रंग जगमगा रहा है। प्रिया जी के वक्षस्थल पर चंद्रहार है, लाल जी के वक्षस्थल पर मोती की मालाएं हैं। युगल के कंठ देश में पोतों की दुलरियां सुशोभित हैं। इस प्रकार दोनों के वक्षस्थल पर अनेक प्रकार के मणिजडित जो हैं पदक जगमगा रहे हैं। इनसे युगल सरकार के श्रीअंगों की ज्योति प्रतिबिंबित होती है। युगल सरकार का जो क्षीण कटी देश है उस पर मणिमय किंकड़ियां हैं, उनके जाल हैं, जिसकी छवि का कोई और छोर ही नहीं, कोई समानता ही नहीं है। तो इस प्रकार से किंकड़ी जाल की शोभा ऐसी लगती है मानो युगल के कटी क्षेत्र में चारों ओर रूप की दिवाली झलमला रही है, दिए जले हुए हों। श्री चरणों में उनके जेहरी नूपुर और सुंदर अनवट की जो है सुधार अनुपम रीति से विराजमान है। ध्रुवदास जी कहते हैं कि जो उपासक हैं, जो रसिक जन हैं, उनका एक ही कर्तव्य है कि सर्वस्व का त्याग करके इन युगल सरकार की छवि को अपने हृदय में धारण करके इनका अपने हृदय में ही दर्शन करता रहे। और जो प्रिया की पादांगुलियां हैं उनकी छवि तो जो है बिल्कुल ही निराली है, अवर्णीय है। उनसे जो रुचिपूर्ण ध्वनि उत्पन्न होती है, मधुर, इतनी मधुर है मानो काल राजहंस के जो छोटे शिशु हैं वो अपनी बाल माधुरी में चहक रहे हों, बाल वाणी में चहक रहे हों। युगल सरकार के जो चरण नख हैं, वो चरण नख रूपी जो पल्लव हैं उनकी बड़ी सुंदर शोभा है। दर्शन करने से लगता है मानो जो छवि रूपी चंद्रमा है उनकी पंक्ति कमल के दल पर आकर बैठी हुई है। और अरुणिम वहां पर उनके जो चारू चरण तल हैं उसमें वहां पर वो रक्तक से रंजित हैं। नव पल्लव सुठी सुहने शोभा बड़ी सुहाए। दोनों ही एक दूसरे के प्रेम में निरंतर छके रहते हैं, रस विहार में हमेशा तल्लीन हैं। तो कहते हैं यही रूप माधुरी मेरे चित्त में ऐसी बनी रहे जैसे मेघ और दामिनी एक साथ विराजमान होते हैं। और जो ये छवि है ये इस प्रकार से हमको पलकन के जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार, जैसे पलक जो है पुत्रिन से अति प्यार करती है, हमारी पलक जो होती है वो पुतलियों से बड़ी प्यार रखती है, उसी प्रकार उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर। उसी प्रकार जो रसिक उपासक हैं वो उनकी जो जीवन सर्वस्व हैं श्री लाडली लाल, उनके चरण कमलों को प्रतिक्षण अपने हृदय में संवारता रहे, संभाल के रखे। तो इस प्रकार से राधा रानी की युगल सरकार की शोभा का वर्णन बड़ा सुंदर रूप से किया गया है। अब जो राधा रानी के 16 श्रृंगार हैं उसको भी हम लोग श्रवण करते हैं। पौर्णमासी जी बताती हैं कि 16 श्रृंगार कौन से हैं। स्नाता नासाग्र जागरण मणिरसित पटाक सूत्रिणी बद्ध वेणी सोत्तंसा चरिचितांगी कुसुमित चिकुरा सृगविणी पद्महस्ता
तांबूलास्योरुबिन्दुस्तव कितचुबुका कज्जलाक्षी सुचित्रा राधा लक्तोज्ज्वलांघ्रि स्फुरति तिलकनी षोडशाकल्पनीयम। राधा रानी ने स्नान किया हुआ है। स्नान भी उनका एक श्रृंगार है। उनके नासिका के अग्रभाग में मुक्ता, नील वस्त्र परिधान है, कटी देश में नीली बंधन, मस्तक के ऊपर वेणी, कानों में अवतंस कुंडल हैं और अंगों में कपूर, कस्तूरी और चंदन का लेप किया हुआ है। उनके जो केश कलाप हैं उसमें पुष्प गुथा हुआ है, गले में माला है, हाथ में नील कमल है, अधर तांबूल है, चिबुक के ऊपर कस्तूरी बिंदु है, नयनों में काजल, कपोलों के ऊपर जो है मकरी, मृग मद से मकरी का पत्र बनाया गया है, चरणों में अलक्तक का राग लगा है और ललाट के ऊपर तिलक। ये 16 श्रृंगारों से विभूषित होकर श्रीमती राधा रानी जो है विराजमान होती हैं। तो बड़ी सुंदर छवि है यहाँ पर। और इसी छवि को जो है धारण करके जब युगल सरकार निकुंज मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उनकी जो प्रति अंग है अत्यंत अभिनय कर रहा है, जैसे नटवर की भांति। जैसे नटवर होते हैं ना, नटवर कहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ नटवर है। भगवान को जब गोपियां भाव नेत्रों से देख रही थी तो उन्होंने वेणु गीत में भगवान का नटवर वेश का वर्णन किया है। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। नटवर, नट किसको कहते हैं? नट जो है वो अद्वितीय, उसकी निपुणता होती है अभिनय करने में, नृत्य कला में। तो गोपियां मनी मन सोचती हैं कि इस त्रिभुवन में ऐसा कौन सा नटवर है जिसको हम भगवान की भांति बताएं, तो उनको कोई मिलता ही नहीं है। जैसे मुखमंडल की उपमा दे देती है चांद से, समुद्र गंभीरता की उपमा देती हैं समुद्र से, लेकिन भगवान के श्री विग्रह की उपमा किससे दें? तो वो उन्हीं को नटवर कह के संबोधित करती हैं कि तुम खुद ही नटवर हो, तुमसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। किसको कहें जब कोई है ही नहीं? तो इस प्रकार से जो शंकर जी हैं उनको नटराज कहा जाता है। वो नटराज के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन ऐसे नटराज भी जो कृष्ण के आराध्य, कृष्ण जिनके आराध्य हैं, क्योंकि शिव जी कृष्ण की आराधना करते हैं। भागवत में ये बात कही गई है कि कृष्ण जो हैं वो शंकर के द्वारा और लक्ष्मी जी के द्वारा भी अर्चित पुराण पुरुष हैं। गिरित्र रमार्चित गिरी, भगवान के जो चरण कमल है वो गिरित्र, गिरी माने गिरी के जो राजा हैं, मतलब शंकर जी और रमा लक्ष्मी जी। तो इस प्रकार से नटराज शिव से भी कृष्ण की जो है तुलना नहीं हो सकती। तो इसलिए यहां शिव भी उपमान नहीं हो सकते, इसलिए स्वयं ही भगवान को यहां नटवर कह दिया गया। वर का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। इस प्रकार से तो भगवान का पूरा श्री विग्रह ही जो है नट के समान है। उनके समान कोई और है ही नहीं। भगवान की जो नृत्य कला, भगवान का प्रत्येक अंग प्रत्यंग नृत्य करता है। अंग प्रत्यंग यदि हम देखें तो जब चलते हैं उस समय भगवान के जो चरणों में मणिमय नूपुर हैं वो नृत्य करते हैं रुंझुन करते हुए। जो उनका पीतांबर है स्वर्ण कांति से दैदीप्यमान, वो भी नृत्य करता है। जब हवा चलती है तो वो भी फहराता है। उनकी जो कटी किंकिणी है वो भी मधुर स्वर के साथ नृत्य करती है। उसके अंदर जो छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं उस प्रकार से। और उनके वक्षस्थल के ऊपर जो है 5 पुष्पों की या 7 पुष्पों की जो माला होती है, वैजंती माला, वो भी नृत्य करती है। वेणु रंध्र के ऊपर जब वो बांसुरी वादन करते हैं, वेणु वादन करते हैं, तो उनकी जो 10 उंगलियां हैं वो भी विचित्र गति से नृत्य करती हैं। उनके जो नेत्र हैं उसकी उपमा दी गई खंजन पक्षी अथवा मृग शावक। जो मृग का शिशु होता है उसको कहते हैं मृग शावक। इनकी जो आंखें बड़ी चंचल होती हैं, तो उनकी शोभा को पराभूत करने वाली भगवान की जो है युगल सरकार की भंगिमाएं हैं, नृत्य करती रहती हैं। कानों के ऊपर जो मकराकृत कुंडल हैं वो भी नृत्य करते हैं। जो भगवान तेजी से चलते हैं कभी कभी तो उनके जो अलकावली है छोटी छोटी, वो उनके ललाट के ऊपर नृत्य करने लगती हैं। जूड़े के ऊपर जो विराजमान मोर का पंख है वो भी नृत्य करता है। और केवल इतना ही नहीं है, भगवान की युगल सरकार की इस नृत्य भंगिमा को, उनके इस अभिनय को देखकर
जो गायों का समूह है, गोप बालक हैं, लताएं हैं, वृक्ष की शाखाएं हैं, और यहां तक कि यमुना जी भी नृत्य करने लगती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कहां तक कहा जाए, जो इस नृत्य का दर्शन करता है अथवा उसका कीर्तन करता है, स्मरण करता है, उसका हृदय भी प्रेमानंद से नृत्य करने लगता है। इसलिए ये किसी के समान नहीं है, स्वयं ही अनुपम नटवर स्वरूप है। इनके अंग प्रत्यंग सभी नटवर रूप हैं। इस प्रकार के भगवान का जो है नटवर रूप बताया गया, जो भगवान यहां पर अभिनय कर रहे हैं। अभिनय का मतलब यहां पर कोई एक्टिंग नहीं है, जो जिस स्वाभाविक रूप से उनकी गमन भंगी, उनकी वचन भंगी, उनकी नेत्र भंगी, सब कुछ ही जो है नटवर का स्वरूप है। यहां पर कह रहे हैं कि आपको इस प्रकार से जो दीन कृष्णदास है, वो आपकी इस प्रकार से शोभा का वर्णन कर रहा है। तो यहां पर जो है एक एक चीज का विषय में जो बताया गया, द्वादश आभरण, षोडश श्रृंगार धारण करके किशोरी जी निकुंज मंदिर में पधारती हैं, और भगवान भी उस प्रकार से ही पूरा का पूरा सुसज्जित होकर नटवर के रूप में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में विराजमान होते हैं। जब इस प्रकार उनके नील वर्ण के ऊपर जो वैजंती माला है, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित, तो वो लहराती है, तो उस समय की जो छवि है, किस प्रकार से सभी फूलों की जो छवि है उनके अंग में प्रतिभासित होती है, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस प्रकार का जो है वहां पर रूप माधुर्य है। तो उसी के लिए कह रहे हैं, निशि दिन गुण गाई परम आनंदे पाई, मने मोर ये अभिलाषा। मेरी एक यही अभिलाषा है कि मैं परम आनंद को प्राप्त करूं, प्रतिदिन आपके गुणों को गान करके। निशि दिन, निशि दिशी, निशि दिन नहीं है, निशि दिशी, सभी दिशाओं में सब प्रकार से आपका ही गुण गाऊं। तो निशि माने रात को भी गुण गाऊं, और दिशी माने दिन में भी गुण गाऊं, अथवा नित्य प्रति गुण गाऊं, एक ही बात है। मने मोर यही अभिलाषा, यही है मेरी अभिलाषा। तो हमारा भक्तों का जो भजन है वो अभिलाषा शून्य नहीं होता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अर्थात कृष्ण के अतिरिक्त और अभिलाषाओं से शून्य होता है। अन्य अभिलाषिता, अन्य कौन है? जो भगवान के सजातीय नहीं है, उनको अन्य कहा गया है। इस प्रकार ठाकुर महाशय युगल माधुरी का वर्णन करते हैं, और उनके चरणों में एक निवेदन कर रहे हैं। अब निशिदिन गुणु गाई परम आनंद पाई, मने मोरे ए अभिलाष। तो यहां पर अभिलाषा जो है वो केवल भगवान की सेवा करने की अभिलाषा है। कृष्ण से इतर अभिलाषा जो है वो कोई अभिलाषा नहीं है। योग और ज्ञान, कर्म इत्यादि ये सब इतर अभिलाषाएं हैं। जो भगवान का भजन है, भगवान की सेवा है, भक्ति, यही एकमात्र जो अभिलाषा है। इसी के लिए यहां पर कह रहे हैं कि आपका मैं श्रवण कीर्तन करता रहा हूं नित्य प्रति, निशिदिन गुण गाई परम आनंदे पाई। भगवान क्या है? स्वयं आनंदमय है, तो रसमय है। भगवान को कहा गया है प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म रसो वै सह रसम ये वायम लब्धवानंदी भवती। भगवान रस स्वरूप हैं, रस शिरोमणि हैं, स्वयं रस स्वरूप हैं, तो स्वयं रस भी हैं और रसिक शेखर भी हैं, अर्थात आस्वाद्य भी हैं और आस्वादक भी हैं। रसयति आस्वादयति इति रसः, तो स्वयं आस्वादन भी करते हैं उसका, और आस्वाद्य भी हैं, अर्थात भक्तों के द्वारा जब भगवान का आस्वादन किया जाता है तो आस्वाद्य हैं, और स्वयं भक्तों के हृदय के अंदर जो प्रेम है उसका आस्वादन भी करते हैं। इसलिए रसो वैसे है, दोनों प्रकार से। तो इन वाक्यों के द्वारा भगवान की जो रसमयता है, जो भगवान का रसमय ब्रह्म स्वरूप है, रस ब्रह्म जिसे कह सकते हैं, अथवा जो आनंद स्वरूपता है, वो पता लगती है। तो यहां पर भगवान जो हैं उनका जो स्वरूप बताया गया है सच्चित आनंद, तो यहां पर जो आनंद है वो स्वरूप में है। आनंद मुख्य है, सत और चित सत और चित अंग हैं आनंद के। जैसे हमारा एक शरीर है, शरीर क्या है? अंगी है, और इस शरीर के अंग क्या हैं? हाथ, पैर इत्यादि अंग हैं। तो अंग
जो है अंगी जो है वो महत्वपूर्ण है, अंगी के ही अंग होते हैं। तो उसी प्रकार से जो आनंद है वो उनका स्वरूप है। यद्यपि सत और चित भी उनका स्वरूप है, लेकिन फिर भी आनंद जो है वही मेन है सत चित आनंद के अंदर। इसी की जो अधिष्ठात्र देवी हैं वो है राधिका देवी, राधिका रानी। तो जब भगवान को कहा जाता है आनंदैक मात्रम, यहां पर मात्र का शब्द होता है स्वरूप, अर्थात आनंद उनका स्वरूप है। ज्ञान और सत्य, सत्य और चित्त जो हैं वो भी इनके स्वरूप हैं। जैसे हमारे शरीर में आत्मा और शरीर अलग अलग वस्तु हैं, लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है। वहां पर भगवान का जो श्री विग्रह है और भगवान की जो आत्मा है उसमें कोई प्रकार का विभाग नहीं है। तो आपका जो श्री विग्रह है वो भी सत्य है, जबकि हमारा जो विग्रह होता है, हमारा जो शरीर है वो असत वस्तु है, जड़ है। तो प्राणियों में जो है ज्ञान एक प्रकार का गुण है। प्राणियों की बुद्धि के अंदर जो एक प्रकार की वृत्ति है उसके अंदर उसको बोलते हैं आनंद, और गुण होता है उसको बोलते हैं ज्ञान। तो यहां पर भगवान में ज्ञान और आनंद उनकी बुद्धि की वृत्ति नहीं है, बल्कि उनका स्वरूप ही है। किसी प्रकार का भेद नहीं है वहां पर। तो इस बात को समझे कि आनंद स्वरूप होने के कारण भगवान के अंदर आनंद के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, आनंद है ही है और ज्ञान भी है, क्योंकि ज्ञान के बिना आनंद का अनुभव नहीं होता है। संबंध ज्ञान यदि नहीं है हमारा किसी के साथ, तो हम उसके साथ मिलकर आनंद का, सुख का अनुभव नहीं करते हैं। जो हमारा संबंध है, हमारा जो संबंधी है, उसके साथ हमको आनंद मिलता है। तो जब आह्लादनी शक्ति जो आनंद को परिभाषित करती है वो ज्ञान शक्ति के साथ, संवित शक्ति के साथ मिलती है, तभी आनंद की अनुभूति होती है। यदि संवित नहीं है तो फिर आनंद अधूरा रह जाएगा। अब सुषुप्ति अवस्था में हमको जो आनंद मिलता है उसमें ज्ञान शक्ति नहीं होती, इसलिए उसका अनुभव नहीं होता। तो इसलिए हमारा जो लक्ष्य है वो सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त करना ही नहीं है, जबकि सुषुप्ति में भी आनंद है, सुषुप्ति में आनंद है, लेकिन संवित के बिना उस आनंद का आस्वादन नहीं किया जा सकता। तो आनंद ऐसा होना चाहिए जिसका हम आस्वादन कर सकें। यदि हम उसका आस्वादन नहीं कर पाए तो उस आनंद का क्या फायदा। यदि मान लीजिए 70 वर्ष की आयु में किसी ने कोई महल बनवाया और उसे मालूम है मरने ही वाला है, उसके बाद उसका भोग नहीं कर पाया, एक ही कमरे में बंद रहता है बीमार होकर, तो भोग नहीं हो रहा, उपयोग नहीं हो रहा, केवल मानसिक संतुष्टि है, तो फिर क्या आनंद है। तो यहां पर जो भगवान है वो स्वयं आनंद स्वरूप भी हैं और उसका आस्वादन भी करने वाले हैं, और वही जो है अपने भक्तों को आस्वादन कराते हैं। और ये तभी करा पाते हैं जब राधा रानी होती हैं। राधा रानी ही आह्लादनी शक्ति हैं, आनंद तो वही है, आह्लादनी शक्ति। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि आप सब प्रकार से आनंद की अथवा रस की परिपूर्णतम अभिव्यक्ति के रूप में विराजमान है, और वही आनंद जो है आपके नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि में भी है, क्योंकि आप अपने नाम से, अपने रूप से, अपने गुणों से, लीलाओं से अभिन्न तत्व हैं। भगवान के श्री विग्रह में, भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है, जरा सा भी। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं आपका अहर्निश गुणगान कर सकूं। जैसे कि नलकूबर ने भी कहा था, नलकूबर और मणिग्रीव की यही प्रार्थना थी भगवान के चरणों में। वाणी गुणानुवर्णने श्रवणौ कथायाम, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम। देखिए, जो भक्त होते हैं उनकी यही प्रार्थना होती है भगवान से। जब भगवान का दर्शन करते हैं तो इसी प्रकार की प्रार्थना करते हैं। क्या कह रहे हैं? वाणी गुणानुकथने, मेरी वाणी आपके गुणों का कथन करती रहे, वर्णन करती रहे।
आपकी जो कथाएं हैं उनका मैं श्रवण करता रहूं रसिक संतों से। मेरे हाथ जो हैं आपके ही मंदिर मार्जन इत्यादि जो सेवा है वो सब करते रहें, और मेरा मन आपके चरण कमलों का चिंतन करता रहे, स्मरण करता रहे। मेरा जो मस्तक है वो आपके जो जगत निवास जो सभी प्राणी हैं उनके हृदय में आप विराजमान हैं, तो सभी प्राणियों को मेरा जो मस्तक है वो प्रणाम करता रहे। सभी के प्रति मेरी जो है आदर बुद्धि हो। दृष्टि सताम दर्शने स्तुत भव तनु नाम। और मेरा जो नेत्र हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, इसलिए लास्ट में कह रहे हैं कि मेरे जो नेत्र हैं वो आपके जो रसिक भक्त हैं उनका दर्शन करने में लगी रहें, हमेशा उनका दर्शन करें। क्यों? क्योंकि भवत तनु नाम, क्योंकि वो आपका जो स्वरूप है उन्हीं के रूप में प्रकट होता है। भवत तनु नाम, आपका ही शरीर है, वो जो आपके भक्त हैं वो आप ही हैं। भवत तनु, भवत माने आप, तनु नाम माने विग्रह, तो आपका विग्रह ही अपने भक्तों के रूप में जो है प्रकाशित होता है, तो मैं उन्हीं का दर्शन करूं। तो यही कह रहे हैं यहां पर कि निरंतर मैं आपका गुणगान कर सकूं। सभी भक्तों ने यही कहा है कि आपके कथाएं श्रवण करूं और उनका गुणगान करूं, और यही एक तरीका भी है। भगवान ने वो सुखदेव महाराज जी ने रास लीला के प्रसंग में जब रास पंचाध्यायी के अंत में यही बताया है कि मैं आपकी जो रास लीला है 5 अध्याय हैं, इसका मैं श्रवण करके और फिर इसको वर्णन करूं। तो जब श्रवण करके वर्णन किया जाएगा, कथन किया जाएगा, तब हमारे हृदय का जो रोग है वो तुरंत नष्ट हो जाता है। बड़े आश्चर्यजनक बात बताई है। अब कैसे होगा, क्यों हो जाएगा, ये तो बड़ी अचिंत्य शक्ति है भगवान की कथाओं की। इसके विषय में कोई तर्क नहीं कह सकते कि रास लीला का यदि श्रद्धा पूर्वक अनुगत्य में निरंतर श्रवण किया जाए तो हमको हमारा जो हृदय में काम रूपी रोग है वो तुरंत नाश हो जाता है, ये कह रहे हैं। तो इस विषय में जो है कई लोग कहते हैं कि भैया कैसे हो जाएगा, ये तो उल्टा हो जाएगा मामला, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यही तो भगवान की अचिंत्य शक्ति है कथाओं की। लेकिन होगा तब जब हमारा जो है उसके अंदर प्रेम होगा, श्रद्धा होगी, और हम जो है अपने अधिकार के अनुसार वैष्णव के अनुगत्य में ही जब उसका हम श्रवण करते हैं तभी होगा, वैसे नहीं। विक्रीडितम ब्रजवधू विरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो नुशुणिया ददवर्णयेद्य भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगम आशु अपहिनोति अचिरेण धीरः। धीर पुरुष अर्थात जो भगवान के भक्त हैं, वे जब इस प्रकार से भगवान की जो गोपियों के साथ लीलाएं हैं, विक्रीडितम, उसको श्रद्धान्वित होकर पूरी श्रद्धा के साथ निरंतर शुनियात श्रवण करता है और वर्णन करता है, कीर्तन करता है, तब क्या होता है, उसके हृदय के अंदर तुरंत भगवान की परम भक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रतिलभ्य कामम, और उसका जो हृदय रोग है, काम रूपी रोग, वो तुरंत जो है नष्ट हो जाता है। तो पहले भक्ति प्राप्त होती है, तब हमारे अनर्थ दूर होते हैं, काम क्रोध लोभ इत्यादि। तो यहां पर विशेषता यह है कि हृदय के अंदर भक्ति पहले विराजमान हो गई और अनर्थ का नाश बाद में हो रहा है। ये बड़ी विशेष बात है भक्ति के अंदर। वर्णन करने के अंदर, भगवान की कथाओं का वर्णन करने में ये बड़ी विशेष बात है। तो वर्णन तभी कर सकते हैं जब हमने बहुत अच्छी तरह से श्रवण किया हो, वरना हम वर्णन नहीं कर सकते। अब ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो वर्णन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छी प्रकार से श्रवण नहीं किया, श्रवण करके उस पर मनन नहीं किया, उसका अध्ययन नहीं किया। तो वर्णन करने के लिए अध्ययन की बड़ी आवश्यकता है, बिना अध्ययन के नहीं हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं मैं उसका आपके गुणगान का अहर्निश वर्णन करूं, अहर्निश। और उससे कह रहे हैं क्या होगा, परम आनंद पाई, मुझको आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये तो एक थोड़ी सी गलत बात लगती है, क्योंकि भक्त जो हैं कभी भी आनंद की कामना नहीं करते। तो क्या ये आनंद की प्राप्ति होना गलत है, एक कामना है। ऐसा कहा जाता है कि भक्त कभी भी कामना नहीं करता, वो तो हमेशा अपने इष्ट की सेवा में तन्मय रहता है। तो फिर यहां पर ये कामना क्यों कर रहे हैं कि परम आनंद पाई, ये एक प्रश्न है। तो यहां पर ग्रंथकार जो है स्वयं आनंद पाने की कामना से ये बात नहीं कह रहे हैं,
बल्कि वो ये कह रहे हैं निशी दिशी गुण गाई, अर्थात मैं तो गुणगान ही करना चाहता हूं। इस गुणगान से क्या होगा? इस गुणगान से श्री राधा माधव के गुण कीर्तन से श्री राधा माधव को ही परम आनंद की प्राप्ति होगी। भगवान ने कहा है, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। फिर कहां रहते हो भैया? तो कह रहे हैं, भैया मैं जहां पर मेरे भक्त गायन करते हैं मेरी गीत कथाओं का, मैं वहां पर बैठ जाता हूं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि भगवान को बड़ा आनंद मिलता है। तो भगवान को अपना यश श्रवण करके बड़ा आनंद मिलता है, और भगवान को जब आनंद मिलता है तो बिल्कुल निश्चित सी बात है कि भगवान जो है उस आनंद को केवल अपने पास ही नहीं रखते हैं, बल्कि जिस कारण से उनको आनंद मिल रहा है, जिस कथा को श्रवण करके उनको आनंद मिल रहा है, उस कथा करने वाले जो उनका भक्त है उसके अंदर भी एक आनंद का उल्लास उत्पन्न हो जाता है। उसको भी वो आनंद में सरोबार कर देते हैं। यही भगवान का अनुग्रह है, यही भगवान का अनुग्रह है। भगवान आह्लादनी शक्ति को उसके अंदर निक्षेप करते हैं अपने भक्त के अंदर। जब उन्हें यह पता लग जाता है कि ये मेरा भक्त जो है एक विशेष प्रकार के भाव से मेरी सेवा कर रहा है, सख्य भाव हो, दास्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो या मधुर भाव हो, तो भगवान अपनी संवित शक्ति से ये जान पाते हैं कि मेरा भक्त कौन से भाव का है, और उस भाव के अनुरूप ही आह्लादनी शक्ति को उसके हृदय में निक्षेप करते हैं गुरुदेव के माध्यम से। तो इस शक्ति निक्षेप की जो प्रक्रिया है ये होती है गुरुदेव के माध्यम से, क्योंकि यही कृष्ण प्रीति है। और जब इस प्रकार से हमारा हृदय भी, भक्त का हृदय भी जब उद्वेलित हो जाता है भगवान की प्रीति को प्राप्त करके, तब वास्तव में भगवान की साक्षात सेवा होती है। वो उस समय जब भक्त अपनी मानसिक सेवा करता है भगवान की, तो उसको भगवान ग्रहण करते हैं। ये भाव अवस्था पर प्राप्त जो भक्त हैं उनकी बात बताई जा रही है। साधन से ऊपर साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो भाव भक्ति वाला जो भक्त है वही वास्तव में भक्त कहलाने योग्य है। उससे पहले तो साधक है। जो साधन भक्ति कर रहा है वो तो साधक है। जैसे हम जानते हैं बिल्व मंगल ठाकुर के विषय में, बिल्व मंगल ठाकुर जब भगवान की जो है भगवान के सुंदरता के विषय में और उनकी लीलाओं के विषय में उनका गुणगान कर रहे थे, तो उन्होंने एक ग्रंथ बनाया है, उसको कहा गया है श्री कृष्ण कर्णामृत। अर्थात ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सुनने के लिए भगवान लालायित रहते थे। भगवान लालायित रहते थे, उस पूरा का पूरा सुनकर उनको बड़ा आनंद आता था। तो उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके और इन्होंने इस प्रकार के ग्रंथ की, बिल्व मंगल ठाकुर ने कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ की रचना की। इसका नाम ही इस प्रकार का है, जो कृष्ण के कानों को अमृत के समान लगे, ऐसा ग्रंथ। कृष्ण के कानों के लिए जो अमृत स्वरूप है, अर्थात उनके हृदय को आनंद प्रदान करने वाला ग्रंथ। तो निश्चित रूप से जब उस ग्रंथ का अनुशीलन किया जाएगा भक्तों के द्वारा, और विशेष करके जो बिल्व मंगल ठाकुर हैं उनके हृदय में सोचिए कितना उल्लास हो रहा होगा जब वो ग्रंथ की रचना कर रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान जो हैं वो जब उनका हृदय आनंदित होता है तो भक्त को के हृदय में भी एक आनंद का उल्लास छा जाता है। ये जो है उस भक्त का निज सिद्ध अधिकार है, ये स्वरूप गुण है, क्योंकि हमारी आत्मा का स्वरूप है सच्चित आनंद। जैसे भगवान है सच्चित आनंद, उन्हीं का अंश होने के कारण आत्मा का भी स्वरूप है सच्चित आनंद। तो अपनी वस्तु को ही प्राप्त कर लेना किसी प्रकार की कामना नहीं कह सकते। स्वतंत्र रूप से भक्त जो है भगवान का गुणगान करके और सुख की इच्छा नहीं कर रहा है। उसकी लेश मात्र भी इच्छा नहीं है कि उसको सुख मिले। उसकी इच्छा है भगवान को आनंद मिले, कृष्ण को उल्लास प्राप्ति हो। तो जब कृष्ण आनंदित होते हैं तो वो आनंद जो कृष्ण के हृदय में है वही आनंद सेवा आनंद के रूप में भक्त के हृदय में भी वो स्फुरित होता है। तो ये जो सेवा आनंद है ये हमारी आत्मा की वृत्ति है।
आत्मा का स्वभाव है। आत्मा भगवान का अंश होने के कारण उसका एक स्वभाव है, उसको उस सेवा के आनंद की प्राप्ति हो जो उसके स्वभाव में अंतर्निहित है। तो इस प्रकार से इस कामना को हम कामना नहीं कह सकते। परम आनंद पाई, तो यहां पर कहा मुझको परम आनंद मिलेगा, तो यहां पर तो ये परम आनंद जो है ये भगवान की सेवा का आनंद है, सेवानंद, सेवा रूपी आनंद। अर्थात सेवा के द्वारा भक्त के हृदय में स्वयं जो भगवान विराजमान हैं वो प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान का निवास होता है। तो ऐसे भगवान जो भक्त के हृदय में आनंदित हो रहे हैं, उसी आनंद की जो लहरी है, उसी आनंद का जो अंश है, वो भक्त भी उसका जो है आस्वादन कर रहा है। तो इस प्रकार का उसको अनुभव होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमको भी एक आनंद का अनुभव होता है, उसको तो होता ही होता है। ये प्रेम का एक स्वभाव है। प्रीति स्वयं प्रीति मागात। अगर किसी से प्रेम करोगे तो आपको स्वयं प्रीति का अनुभव होगा। यह अनुभव बड़ा प्रबल होता है। तो इस प्रकार से भगवान के उस सुख अनुभव से मुझे सुख हो रहा है या होगा, इस प्रकार से वो कोई अनुसंधान नहीं करता, सोच समझ के नहीं करता वो गुणगान भगवान का कि मुझे आनंद मिलेगा। वो तो अपने आप मिलना है, नैसर्गिक स्वाभाविक है, उसको रोका नहीं जा सकता। जैसे कि जब हम वृक्ष का मूल सींचते हैं तो उससे उसकी जितनी शाखाएं हैं, उसकी जितने पल्लव हैं, वो भी उल्लसित हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान को आनंद प्राप्त होता है तो उस आनंद के फलस्वरूप जो भक्त का चित्त है वो भी उल्लसित हो जाता है, और फिर भगवान की जो सेवा करने के प्रति तृष्णा है वो और अधिक प्रबल हो जाती है। उस भक्त का और अधिक मन करता है मैं और सेवा करूं और सेवा करूं। तो उसका इस प्रकार की भगवान की सेवा में अभिनिवेश हो जाना, यही अभीष्ट है नरोत्तम दास ठाकुर का। तो ठाकुर महाशय ने यहां पर जो भगवान की सेवा के विषय में बताया है, यह है उस तृष्णामय आनंद। ऐसी तृष्णा जो भगवान की नित्य निरंतर अधिक से अधिक रूप में सेवा करने के लिए प्रेरित करती है, और उससे सेवा आनंद की अनुभूति है। ये तो गौण बात हो गई, नहीं भी होती तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन सेवा प्रवृत्ति जो है वो और अधिक बढ़ती चली जा रही है। मने मोरी यही अभिलाष। तो इस प्रकार की जो अभिलाषा करना है, यह अभिलाषा अन्य अभिलाषिता में नहीं आएगी। यह अभिलाषा तो हमारा अभीष्ट है कि हमें किसी प्रकार से इस प्रकार की हृदय में अभिलाषा जागृत हो कि हम भगवान की सेवा करने में तत्पर हो सके। इस प्रकार हम लोगों ने आज यहां ये प्रकरण हमारा युगल भजन निष्ठा 40वीं त्रिपदी से जो चल रहा था 47वीं त्रिपदी तक 8 त्रिपदियों में इसका हम लोगों ने श्रवण किया। अब हम अगले सत्र में फिर जो छठा प्रकरण है हमारा उसमें प्रवेश करेंगे। तो छठा प्रकरण है हमारा रागानुगा भक्ति रीति। ये इसके अंदर 10 श्लोक हैं 48वीं त्रिपदी से 57वीं त्रिपदी तक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा प्रकरण है, छठा प्रकरण, कि रागानुगा भक्ति की क्या विधि है, किस प्रकार से इसे प्राप्त किया जाता है, इसका जो है विशेष रूप से ठाकुर महाशय ने यहाँ पर प्रतिपादन किया है। उसको हम लोग फिर अगले सत्र से आरंभ करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।